आखिर ये प्लैनेट है क्या? इसका मतलब क्या है? और प्लूटो जो कभी प्लैनेट की कैटेगरी में था, वो अचानक से हटाया क्यों गया? जानना चाहते हो? तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एट स्पार्क लर्निंग मेड इजी। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर 1 का पार्ट 2 में। ध्रुव तारे को इंग्लिश में हम पोल स्टार बोलते हैं, और हमने पढ़ा था कि पोल स्टार को नॉर्थ स्टार भी कहते हैं, और ये नॉर्थ डायरेक्शन को डिनोट करता है, ठीक है, यानी इंडिकेट करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लैनेट्स की, ठीक है। अब हमने सेलेस्टियल बॉडीज़ में पढ़ा था कि प्लैनेट्स जो होते हैं वो भी एक तरह के सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं। तो यहाँ भी वही लिखा है कि प्लैनेट जो है वो सेलेस्टियल बॉडी है, और लेकिन उनके पास ना उनकी खुद की जो हीट और लाइट है वो नहीं है। प्लैनेट्स के पास उनकी खुद की हीट और लाइट नहीं है, और दे आर लिट बाई द लाइट ऑफ स्टार्स, ठीक है। और वो किसके द्वारा चमकते हैं, किसकी प्रकाश से प्रकाशित होते हैं? वो स्टार्स के जो प्रकाश है, स्टार का जो लाइट है उसके द्वारा ये चमकते हैं, यानी ये तारों के चमक से चमकते हैं, ठीक है। और ये जो प्लैनेट वर्ड है ना, ये एक ग्रीक वर्ड है जो कि प्लैनेटाई से बना है, और जिसका मतलब होता है वंडरर्स, यानी कि परिभ्रमक, यानी चारों ओर घूमने वाले, ठीक है। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, और वो सन से कुछ कुछ दूरी पे हैं, ठीक है, मतलब यानी कि कुछ कुछ दूरी पे, सन से कुछ कुछ दूरी पे वो सब स्थित हैं, ठीक है। अब जैसे कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। अब मर्क्यूरी को हम क्या बोलते हैं? बुध बोलते हैं, ठीक है। वीनस को शुक्र बोलते हैं, अर्थ को पृथ्वी बोलते हैं, मार्स को मंगल बोलते हैं, जुपिटर को बृहस्पति बोलते हैं, सैटर्न को शनि बोलते हैं, यूरेनस को अरुण बोलते हैं, और नेपच्यून को वरुण बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए प्लैनेट्स। अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है। अब ये जो सारे 8 प्लैनेट्स हैं ना, वो एक फिक्स पाथ पे क्या करते हैं? सोलर सिस्टम में घूमते रहते हैं, ठीक है। सन के अराउंड। कहाँ घूमते रहते हैं? सन के अराउंड, मतलब कि अभी ये सन है, ठीक है, तो इसके अराउंड ये घूमते रहेंगे, ठीक है, यानी कि सन का चारों तरफ से चक्कर लगाते हैं। और ये जो पाथ है इनका, ये जो एक फिक्स पाथ है, सॉरी, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ समय पहले हमने ये सुना था कि प्लूटो भी एक हमारा नया प्लैनेट की कैटेगरी में एक नया प्लैनेट ऐड हुआ है, जिसका नाम क्या हमने रखा था? प्लूटो, ठीक है। तो फिर कुछ टाइम बाद प्लूटो को हटा दिया गया। तो ऐसा क्यों हुआ था, अब ये जानते हैं हम, ठीक है। तो प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी में रखा गया था, लेकिन अगस्त 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की मीटिंग में प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से हटाया गया था, ठीक है, क्योंकि प्लैनेट की जो डिफिनेशन होती है, मूव्स अराउंड इन अ फिक्स्ड पाथ, यानी कि केवल अपने पाथ पे ही ये घूमेंगे। इस चीज़ को जो प्लूटो था वो फॉलो नहीं करता था, यानी कि प्लूटो का कोई भी एक फिक्स पाथ नहीं होता था, ये कहीं भी जाके घुमाता था, ठीक है। यानी कि एक तो होते हैं अच्छे बच्चे जो कि मम्मी पापा की बात मानेंगे, यानी कि आप समझ लो सन जो है वो मम्मी पापा है उसका, ठीक है, यानी कि पापा है, ठीक है, और प्लैनेट्स बच्चे हैं सन के, ठीक है। अब और जो सारे प्लैनेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? सन की बात मान रहे हैं, सन जहाँ बोल रहा है, जैसे सन ने बोला है वैसे ही वो घूम रहे हैं, अपने फिक्स पाथ पे घूम रहे हैं। लेकिन जो प्लूटो है ना, ये बदमाश वाला बच्चा है, ये क्या करता है? अपने फिक्स पाथ पे ना घूम के ना, ये सोलर सिस्टम में कभी इधर इसकी प्लैनेट में जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इसके ऑर्बिट में जा रहा है, कभी उसकी ऑर्बिट में जा रहा है, ठीक है। तो ये जो एक शैतान वाले बच्चे होते हैं ना, ये प्लूटो वो वाला काम कर रहा था, ठीक है। तो इसीलिए उसको प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया, क्योंकि ये जो प्लैनेट की डिफिनेशन है उसको फॉलो नहीं करता था, ठीक है। और इसके बाद में ये भी निर्णय लिया गया था, ठीक है, कि कुछ समय पहले जो भी प्लैनेट्स, जो भी खगोलीय पिंड खोजे गए थे, जैसे कि 2003 UB313 और सीरस और प्लूटो, इसको हम क्या कहेंगे? बौना ग्रह कहेंगे, ठीक है। अब देखो, अब जो हमारा अर्थ है ना, उसका एक ट्विन भी है, मतलब है नहीं, माना जाता है, ठीक है, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग वो इसको माना जाता है वीनस को। तो जो प्लैनेट वीनस है ना, वो उसको अर्थ का ट्विन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो शेप है और साइज़ है वो दोनों अर्थ के सिमिलर है, लेकिन एटमॉस्फेयर नहीं, ठीक है। अगर एटमॉस्फेयर की बात ना करें तो जो प्लैनेट वीनस है उसका साइज़ और शेप अर्थ के ही बराबर में है, ठीक है। और जो सैटर्न है उसको छल्ले वाला ग्रह या सुंदर ग्रह भी कहा जाता है, ठीक। अब ये है फिगर जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक। ये फिगर है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मैं एनसीईआरटी का फिगर अगर हो सकेगा तो मैं जरूर लगा दूंगी एनसीईआरटी का भी, पर ये तो मैंने हैंडमेड बनाया है, ठीक है। तो अभी हम इसी से समझते हैं, ठीक। ये है हमारा सन, और जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि प्लैनेट्स जो होते हैं वो अपने फिक्स ऑर्बिट पे घूमते हैं, ठीक है, सन के चारों तरफ अपने फिक्स ऑर्बिट पे चक्कर लगाते हैं। ये सन है, ठीक है। अब ये है मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी क्या कर रहा है? इसका देखो, ये जो है ना, ये इसका फिक्स पाथ है, यहाँ मर्क्यूरी है, और ये जो गोल सा बना हुआ है, मतलब सेमी सर्कल सा बना हुआ है, अब ये और उधर जाता है, पर ये छोटे में बनाया गया है ना, तो ये मर्क्यूरी है। अब ये क्या कर रहा है? ये इसका ये फिक्स ऑर्बिट है, और ये इसी ऑर्बिट पे सन के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। मर्क्यूरी इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, मर्क्यूरी केवल इसी ऑर्बिट पे ही सन के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। और मर्क्यूरी को हम बुध भी बोलते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, यहाँ कुछ नंबर लिखा है 58, ठीक है। अब एनसीईआरटी में क्या किया गया है? सीधे नंबर को ही लिख दिया गया है, जैसे कि बुध या फिर मरकरी लिखा है, फिर नीचे 58 लिखा है, या शुक्र या वीनस लिखा है, उसके नीचे 108 लिखा है। तो इसका मतलब क्या है? इसमें भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है। तो ये जो नंबर लिखा है ना प्लैनेट्स के नीचे, ये है सन से प्लैनेट की दूरी, ठीक है, यानी कि सन से जो प्लैनेट है वो कितनी दूर पे है। अब सन से मरकरी यानी कि बुध 58 लिखा है ना, यानी कि 58 मिलियन किलोमीटर दूर है, ठीक। सन रहना चाहिए था। तो अब सन से मरकरी जो है वो 58 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसी तरह जो वीनस है हमारा, वो सन से 108 मिलियन किलोमीटर दूर है, ठीक है। इसी तरह हमारा जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, कहाँ से? सन से, ठीक है। तो ये आप देख लेना, ठीक है, इसको, ये तो मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हो सकता है कभी क्या पूछ ले, कुछ भरोसा नहीं होता है, तो इसको आप जरूर से देख लेना, ठीक। अब हम बात करते हैं एक
और फिगर दिया हुआ है, फिगर नहीं ये पूरा एक फिगर था, ये पूरा इतना बड़ा एक फिगर था। तो अभी हमने हाफ पार्ट का बात कर लिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये जो रिटन चीज़ें हैं दी हुई हैं एनसीईआरटी में, उसकी बात करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, मरकरी का यहाँ पे क्या है, रिवॉल्यूशन और रोटेशन, मतलब जो प्लैनेट्स हैं वो कितने दिन में या फिर कितना टाइम लगाते हैं एक रोटेशन करने में और एक रिवोल्यूशन करने में, ठीक है। अब जैसे मरकरी है वो 88 डे लगाता है रिवोल्यूशन करने में और रोटेशन करने में लगाता है 59 डेज, ठीक है। यानी कि सन के अराउंड मरकरी है ये सन के अराउंड एक रोटेशन कर एक सॉरी ये मरकरी सन के अराउंड एक रिवोल्यूशन करने में लगाएगा 88 डे और अपने चारों तरफ घूमने में लगाएगा 59 डे, ठीक है। अब इसी तरह वीनस है, इसी तरह अर्थ है। अब जैसे कि अर्थ का देखो, अर्थ जो है वो सन के अराउंड चक्कर लगाने में 365 डेज लगाएगा और अपना केवल चक्कर लगाने में 1 डे लगाएगा, ठीक है। और अर्थ के पास कितने मून है, 1 मून है, ठीक है। तो ये सब आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और हाँ, जो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये सूर्य के बहुत पास रहते हैं, ठीक है। और ये किसके बने होते हैं, स्टोन्स के बने होते हैं। और ये जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है, ये क्या होते हैं, ये इनको बाहरी ग्रह कहा जाता है, जो कि सूर्य से बहुत दूर होते हैं और बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। और ये गैस या फिर लिक्विड चीज़ों के बने होते हैं, लिक्विड थिंग्स के बने होते हैं, ठीक, सॉरी लिक्विड सब्सटेंस के बने होते हैं ये सब। तो यहाँ खत्म होता है हमारा आज का टॉपिक। आगे के टॉपिक हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा और अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट के थ्रू जरूर पूछ सकते हैं और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।